लोग कितनी आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई। अब उनको कौन बताए दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात नहीं जिंदगी छोटी पड़ जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2024 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड धनु राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। आपकी राशि धनु राशि से लाभ भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि राशि से 10वें भाव में है और साथ ही साथ शुक्र भी नीच राशि के हैं। राशि से 6th हाउस 7th हाउस और 10th हाउस में गोचर सिद्धांत के अनुसार शुक्र को शुभ फल देने वाला नहीं मानते हैं। 18 सितंबर 2024 से शुक्र जो ही अपनी खुद की तुला राशि में आएंगे वो बहुत सुखद स्थिति में लाभदायक स्थिति में आ जाएंगे। वहाँ तक आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, वहाँ तक आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रह सकती है। सितंबर 2024 में जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों को कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी आप व्यर्थ के कामों में, व्यर्थ की चुगलबाजी में या सिर्फ टाइम पास में अपना समय खराब नहीं करें। जब आप जॉब पर हैं, आप ऑफिस में हैं, तो सीरियस होकर के आप अपना काम करें, क्योंकि आप अपने काम में सिद्धस्त हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपके हुनर से आपको नेम फेम मिलेगी, हुनर से ही आपको कामयाबी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। जो लोग आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर प्रोफेशनल शुक्र के लिए जो फोटोग्राफर हैं, या वे लोग जो डांस टीचर हैं, या वे लोग जो कोई को एक्सपर्ट एक्टर में गिने जाते हैं, डायरेक्टर में गिने जाते हैं, या फिर मास मीडिया से संबंधित लोग हो सकते हैं, उन लोगों की स्थिति में यहाँ पर आपको फिर भी स्थिति ज़्यादा बेटर है। और आने वाले समय में 18 सितंबर से आपकी नेम फेम, आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज आपको पे करेगी, अर्थात आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से लाभ होगा या आपकी संतुष्टि बढ़ जाएगी। संतुष्टि बढ़ने का मतलब है ज़्यादा इनकम, ज़्यादा गेन। और जो बिजनेसमैन है अर्थात फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस, फ्लावर या ब्यूटी पार्लर, सैलून चलाने वाले लोग, कोई भी लोग जो श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित कामकाज करते हैं या सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फिल्म लाइन या टीवी लाइन से जुड़े हुए हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए सितंबर 2024 बहुत ज़्यादा लाभदायक है। या ये बोल सकते हैं आपको अपने कर्मों से लाभ मिलने वाला है। जो आप एफर्ट करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। 18 सितंबर तक जरूर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 18 सितंबर के बाद में स्थिति आपके लिए अचानक अनएक्सपेक्टेड गेन वाली बन जाएगी, अर्थात बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होगा। तेज़ी से आपकी जो सपने देखे हुए वो पूरे होंगे या लाभदायक स्थिति बनेगी। कोई और सोर्स इनकम का डेवलप भी हो सकता है। ठीक, आप सॉफ्टवेयर से संबंधित हो, डिज़ाइनिंग से संबंधित हो, या कोई भी ढंग से इंटीरियर डेकोरेशन का भी आप कामकाज करते हैं, तो भी आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद होने वाली है। आप में से वे लोग जो मेकअप आर्टिस्ट हैं या मेकअप का कामकाज करते हैं, उनके लिए भी अपार संभावनाएं बन रही है। तो आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। राशि से 2nd हाउस के स्वामी है शनि, जो राशि से 3rd हाउस में है। शनि की सरस्वती के ठीक बाद में जो नेक्स्ट फेस होता है शनि का, वो आपको हमेशा उन्नति प्रगति देता है, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस देता है। वो स्थिति आपकी अभी चल रही है और 29 मार्च 2025 तक निरंतर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की स्थिति बनी रहेगी। जो लोग स्टॉक करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो सोने में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ सीमेंट या फिर फैब्रिकेशन वाले लोग या वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, वे लोग स्टील का स्टॉक कर सकते हैं। साथ ही साथ वे लोग जो तेल का व्यापार करते हैं, वे लोग तेल का स्टॉक कर सकते हैं, या बिनौले का स्टॉक कर सकते हैं, तिल का स्टॉक कर सकते हैं, या जिससे तिल निकलता है, मूंगफली हो सकता है, सोयाबीन हो सकता है, उसका स्टॉक कर सकते हैं। जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर बाजार के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल, फार्मा इंडस्ट्रीज़ के शेयर पर ध्यान दें। यहाँ आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर हो सकते हैं, लॉजिस्टिक्स से संबंधित या सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से संबंधित हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के शेयर्स आपको ज़्यादा लाभ दे पाएंगे। 2nd नंबर पे फाइनेंस कंपनियों पे, बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स हैं उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रियल एस्टेट से संबंधित कोई सेक्टर का आपको स्क्रिप्ट मिल जाए उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हार्डवेयर प्रोडक्ट हो सकता है,
स्पाइसेस से संबंधित कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट से संबंधित भी कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए उस पर भी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर ही रहेगा। ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आपको 20 अक्टूबर तक निरंतर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें गेन मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, अतः संतुष्टि आपको इनकम से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में मिलने वाली है। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के स्वामी बृहस्पति है जो रोग भाव में है, और साथ ही साथ इस भाव में राहु विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में एक सेक्रीफाइस की संभावनाएं हो जाती है, अभाव की संभावनाएं हो जाती है, एक्सपेंसेस ज़्यादा होने लगेंगे और उन एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए आपको लोन लेना पड़ सकता है, फाइनेंशियल क्रंच का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आर्थिक रूप से कोई न कोई तनाव का सामना करना पड़ सकता है। कन्फ्यूज़न और इल्यूजन में आप कहीं न कहीं धंस जाएंगे या आपको सही समझ नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में जो पेरेंट्स हैं उनसे सलाह लें, या जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं उनसे बातचीत करें, वो आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, सही राह दिखा सकते हैं। साथ ही साथ पारिवारिक जो रिश्ते हैं उनमें भी कोई मन मुटाव का, मतभेद का आपको सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए भी आप साथ में बैठेंगे, मिल बैठ करके कोई विचार विमर्श करेंगे तो उन समस्याओं का समाधान भी निकलेगा। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से शिक्षा और संतान भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। और राशि से 5th भाव के स्वामी हैं मंगल हैं जो राशि से 7वें भाव में विराजमान है, और शनि की यहाँ पर दृष्टि है, और आने वाले समय में 18 सितंबर से शुक्र की दृष्टि भी शिक्षा भाव पर होगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, नॉन मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर भरपूर संभावनाएं बन रही है। यहाँ पर आप चाहे सिविल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं, माइनिंग इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी स्टडीज़ करने वाले लोग हो सकते हैं, या उनकी बात कर सकते हैं। उन सभी लोगों को यहाँ पर सितंबर 2024 में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी, या ये बोल सकते हैं पुशअप मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेंथ या कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो जाएगा। जो डाउट्स है वो डाउट्स आपके नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपका कॉन्फिडेंस, आपकी जो डेयरिंग है वो यहाँ पर दिखाई देगी। जो लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन, रिसर्च फील्ड या स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। 18 सितंबर 2024 के बाद में जब शुक्र शिक्षा भाव पर दृष्टि बात करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो एनिमेशन के स्टूडेंट हैं, शायद डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हो सकते हैं, मास मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, या ये बोल सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट सॉफ्टवेयर से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, ज़्यादा आपको जो आगे बढ़ने के लिए रास्ते मिल सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा। और साथ ही साथ यदि सितंबर में कोई एग्ज़ाम होने वाले, एंट्रेंस टेस्ट होने वाले, या कोई को डिबेट में हिस्सा लेना है, या फिर आपको बाहर जा कर के पढ़ना है, उसमें भी भारी संभावनाएं हैं, भरपूर संभावनाएं, उसमें आप एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं। इसलिए भी अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, ये समय काल आपको उसमें भी सहायक होगा, सपोर्ट करेगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। यही ग्रहों की परिस्थितियाँ, यही ग्रहों की दृष्टियाँ यहाँ काम करेगी संतान सुख के लिए भी। तो सितंबर 2024 में आपके घर में एक सिस्टम बनने लगेगा। जो आप लोग जो मन मर्जी से जो आ रहे हैं, घर में कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी खाना खा रहे हैं, वो सारा सिस्टम बंद होने वाला है और उसमें संतान विरोध करने लगेगी। अर्थात जो मनमानी करने वाले लोग हैं या मनमानी करने वाले जो बच्चे हैं, उनकी अपने पेरेंट्स के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकती है, या वो अपनी जिद बता सकते हैं। उस जिद को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि कोई सिस्टम यदि आपके घर में नहीं है तो फिर लोग मनमानी करके नुकसान पहुंचाने की स्थिति में आएंगे, या फिर वो अपनी लाइफ में जो सक्सेसफुल स्थिति होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, या वो अपने रास्ते से भटक सकते हैं। अपनी जो स्ट्रीम उन्होंने सोची है वो स्ट्रीम में वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जिसने अपनी ज़िंदगी में सिस्टम को फॉलो नहीं किया है, सिस्टम नहीं बनाए, सिस्टम के अंतर्गत नहीं आए हैं, वो बहुत तेज़ी से डेवलप नहीं हो सकते। अर्थात या तो उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और या फिर उनको फिर कोई ऐसे स्ट्रीम में जाना पड़ेगा जहाँ पर आप अपनी मर्जी हो जब काम करें। वो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठेकेदारी हो सकती है, उस टाइप के कामों में आपको जाना पड़ सकता है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सबसे पहले आप में से वे लोग
जो थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम, मांसपेशियों का दर्द या मांसपेशियों के खिंचाव से परेशान है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको इन प्रॉब्लम के लिए सीरियसली नहीं ध्यान दिया तो फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, या आपको कोई न कोई बहुत ज़्यादा टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, क्योंकि एलर्जीज़ जब एक बार पिक कर गई तो वो एलर्जी बढ़ती रहेगी, और उसके लिए फिर आपको हैवी जो डोज़ है वो लेनी पड़ सकती है। और उसमें फिर क्या होता है, एक बार हैवी डोज आपने ले ली तो नेक्स्ट टाइम फिर उससे ज़्यादा ही लेनी पड़ेगी, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो लोग शौकीन है खाने पीने के, वहाँ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जो मौसम चल रहा है या जो समय चल रहा है उसमें आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है, साथ में आप पित्त का शिकार हो सकते हैं, और जो फैटनेस है या जो ओबेसिटी के मरीज़ हैं उनका वेट और ज़्यादा बढ़ सकता है, और ज़्यादा उन्हें स्टमक से संबंधित, शुगर से संबंधित, और या फिर ये बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म से संबंधित, इम्यूनल सिस्टम से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती है। मेंटल हैरेसमेंट, डिप्रेशन, अल्जाइमर्स, पार्किंसन, डेमेंशिया अर्थात मनोरोगों से संबंधित, न्यूरो से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित जो लोग भी परेशान हैं या जो लोग भी जो इन स्थितियों के मरीज़ हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना, बहुत ज़्यादा केयर करनी है, और अच्छे किसी डॉक्टर से मिल करके इलाज कराने की आवश्यकता है। नहीं तो साधारण तौर पर जो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है उसे हमेशा के लिए मनोरोगी मान लिया जाता है, और जो डिप्रेशन के शिकार है वो टेम्परेरी प्रॉब्लम का फेज़, ये टेम्परेरी फेज़ जिसको बोलते हैं, उसमें उलझे हुए हैं, उसमें से बहुत जल्द निकाला जा सकता है उनसे ज़्यादा बातचीत करके, या उनके साथ में कोई टाइम पास करके, टाइम स्पेंड करके उन्हें उस प्रॉब्लम से निकाला जा सकता है। लेकिन जो डॉक्टर्स इलाज करेंगे वो आपको सुप्त अवस्था में ले आएंगे, अर्थात आप सारे दिन या तो सोते रहेंगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए न्यूरो को डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए, जो आपको सही डोज देंगे या सही ढंग से आपकी बीमारी को पहचान कर पाएंगे, कौन सी समस्या के कारण आपको इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। तो जो लोग भी सामान्य एज से बड़े मिडिल एज वाले लोग हैं उनको ज़्यादा ध्यान रखना है, और जो अति वृद्ध हैं उन लोगों को भी मनोरोगों से बचाने की आवश्यकता है, और जो ऑलरेडी इसमें है उन लोगों की बहुत ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता पड़ेगी। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। सितंबर 2024 में आर्थिक लेन देन से संबंधित कोई विवाद है वो आपकी शत्रुता में आ जाएंगे, अर्थात लोग आप इस बात के लिए घेरेंगे, इस बात के लिए आपसे लड़ाई झगड़ा करेंगे कि आपने कुछ गलत कर दिया है, गलत सौदा नहीं, या सौदा करके गलत ढंग से उसको अंजाम तक पहुंचाया है, जो हमारा ड्यूज़ है वो आपने नहीं दिया है, या जो आपने कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट आपने पूरा नहीं किया है। इस बात को लेकर के विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। जैसे ज़्यादातर लोग पहले एश्योर कर देते हैं, उसके बाद में कमीशन नहीं देते, चाहे वो कोई भी रियल एस्टेट वाले हों या कोई भी जो कमीशन एजेंट होते हैं, उन लोगों को नहीं देते हैं, तो फिर वो वाद विवाद बढ़ जाता है, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। आपका रोज़ का काम नहीं है, लेकिन जो कमीशन एजेंट है या रियल एस्टेट वाले हों, उन लोगों का रोज़ का काम है, तो वो आपको बहुत अच्छे ढंग से उसका एहसास करा सकते हैं कि जो आपने गलती की उसका अंजाम क्या हो सकता है। इसलिए उन मामलों में अर्थात आर्थिक मतभेद का शिकार नहीं हो, या आर्थिक लेन देन में कोई भी गड़बड़ी नहीं करें, अन्यथा प्रॉब्लम हो सकती है, और वो प्रॉब्लम कभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि के सप्तम भाव और आपकी राशि के दसम भाव, जिसे कैरियर कहा जाता है, दोनों का स्वामी बुध है, जो राशि से 8th हाउस में है, मारक भाव में है, शत्रु राशि में। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ 4 सितंबर तक आपको सावधान रहना है। 4 सितंबर के बाद में आपके दाम्पत्य सुख में सुखद स्थितियों का निर्माण होगा, आपके इमोशंस फुलफिल होंगे, आप रोमांचित रहेंगे, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपका मन रोमांटिक होने लगेगा। ये लंबे समय के बाद में स्थिति आएगी जब आप जो अपने मन को या अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, सुखद एहसास बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ जो आप में एक गानों को गुनगुनाने की स्थिति है वो आप में देखी जा सकती है। अतः जब मन प्रफुल्लित होता है, मन खुश होता है, तब व्यक्ति अपने आप में गुनगुनाता है जो भी उसको पसंद है उस राग में या उन गानों को, या हो सकता है आपके साथ में वो ज़्यादा बैठ करके बातचीत करें। वो स्थिति बातचीत करने से भी बहुत सुखद एहसास होता है, अर्थात मेमोरीज़ आपकी रिवाइव होती है, या आप एक दूसरे के नज़दीक आ सकते हैं। ये समय काल आपको बेहतरीन जो इमोशंस देगा, बहुत अच्छी मेमोरी देगा। और सामान्य भाषा में जिसे क्वालिटी टाइम बोला जाता है, ये क्वालिटी टाइम आपका बहुत सुखद एहसास से भर जाएगा। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है उनके लिए भी सुखद एहसास की स्थिति है,
और साथ ही साथ यहाँ पर जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उनके भी अच्छी मेमोरीज कलेक्ट होगी, अर्थात वो लोग भी इस समय काल में बहुत ही ज़्यादा सुखद एहसास से भर जाएंगे। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से पंचम भाव से विचार किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो शुक्र तो गोचर सिद्धांत के अनुसार राशि से 10वें भाव में शुभ स्थिति में नहीं है। ये 18 सितंबर से सुखद स्थिति आएगी और राशि से पंचम भाव पर शनि की नीच भाव पर दृष्टि है और राशि से 5th हाउस के अधिपति मंगल हैं, वो जरूर सुखद स्थिति में राशि से 7वें भाव में है। तो ऐसी स्थिति में आपकी आपस की चिक बढ़ेगी या आर्ग्यूमेंट होंगे, वाद विवाद होंगे, एक दूसरे को आप नेगेटिव स्थितियों में ला सकते हैं या एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं। 18 सितंबर के बाद में राहत आपको मिलने लगेगी। वहाँ तक अपने रिश्ते को संभालें, झूठे वादे नहीं करें या गलत बयानी नहीं करें, एक दूसरे के बारे में नकारात्मक नहीं बोलें और ना ही एक दूसरे की कमियाँ किसी और को बताएं, क्योंकि आपकी फ्रेंडशिप है। आप अपनी गलतियों से आप खुद सीख जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। आपकी गलतियाँ या किसी दूसरे पार्टनर की गलतियां और किसी को बताने से आपकी भी उतनी ही गलतियां बाहर आएंगी। तो ऐसी स्थिति में कोई आपकी भलाई तो नहीं करेगा। यदि आप किसी की बुराई करेंगे तो वो आपकी अच्छाई क्यों बोलेगा, या आपकी भलाई क्यों करेगा, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में 18 सितंबर के बाद में आपके इमोशंस फुलफिल होंगे, वास्तविकता में वापस स्थिति बेहतर होगी, आपस में बातचीत का स्नेहमय रिश्ता वापस पनपेगा। इसलिए टेम्परेरी फेस में कोई भी नेगेटिविटी नहीं अपनाएं। यदि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को मेंटेन रहने दें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जानबूझ करके बात करने की स्थिति में फिर वाद विवाद बढ़ सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अपमानित हो सकते हैं या फिर कोई गुस्से में आकर के अनहोनी का शिकार हो सकते हैं। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। सितंबर 2024 में आपका उत्साह जोश बरकरार रहेगा, लेकिन आप अपने घर में जो पारिवारिक परिस्थितियों में या स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से परेशान हो सकती हैं, अन्यथा बाकी सब कुछ आपके लिए बहुत बेहतरीन है। आपको अपने ननियाल पक्ष से सहयोग मिलने वाला है, तो साथ ही साथ अपने देवर से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। वो दूसरे परिवार वालों की अपेक्षा आपकी ज़्यादा रक्षा करेंगे, आपको ज़्यादा केयर करेंगे या आपको एग्जैक्ट टाइम पर स्थितियों का एहसास करा देंगे कि आपके खिलाफ ये चल रहा है, इसलिए सावधान रहना है। आइए अब बात करें आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन या बिजनेस की, और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, राशि से 10th हाउस 10वां भाव, जिसे कर्म भाव बोला जाता है। और कर्म भाव के अधिपति बुध हैं, जो राशि से 8th हाउस में है। 4 सितंबर को बुध राशि बदलेंगे तो राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में आ जाएंगे। तब भाग्य का आपको सुखद एहसास होगा। भाग्यवशात आपके कामकाज बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, अधूरे काम आगे बढ़ने लगेंगे। साथ ही साथ जो अप्रोच करना चाहते हैं वहाँ पर भी आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित, टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज का कामकाज करते हैं, उन्हें 4 सितंबर के बाद में ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट देखने का मौका मिलेगा या उनका कामकाज ज़्यादा तेज़ी से विस्तार पाएगा। एक से ज़्यादा कामों में आप इन्वॉल्व रहेंगे या एक से ज़्यादा काम करके आप मज़ा आपको मिलेगा, या आपको व्यस्त रहने से ही बहुत ज़्यादा सुखद एहसास होता है, ये आपको देखने को मिलेगा। जो लोग IT सेक्टर में हैं, MNC में कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं या फिर सॉफ्टवेयर लाइन में हैं, उन लोगों के लिए सितंबर 2024 बहुत शानदार है। यहाँ पर आपको जो एब्रॉड जाने के मौके मिल सकते हैं, यहाँ पर आपको आपका टीम लीडर बनाया जा सकता है, मॉनिटर बनाया जा सकता है, या फिर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलने के चांस है, जिसमें कंट्री हेड बनाया जा सकता है। वो स्थिति देखने को मिल सकती है। 9 अक्टूबर तक जो स्थिति बनेगी उसमें आप में से वे लोग जो फाइनेंस का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल्स का कामकाज करने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी बहुत अच्छे ढंग से मौका मिलेगा सर्वाइव करने का, अपने आप को अपग्रेड करने का, अपने हुनर और काबिलियत को दिखाने का। जो आप में से वे लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में या एजुकेशन के सेक्टर में, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत बेटर है, सुखद है। सबसे ज़्यादा स्थिति सुखद है उन लोगों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, या ये बोल सकते हैं प्रॉपर्टी डीलिंग का कामकाज करने वाले लोग हो सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर भरपूर संभावनाएं बनी हुई है। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए स्थितियाँ बेटर है, लेकिन आप जॉब को निरंतर चलाए रखें, उसमें ज़्यादा कूद फांद करने की आवश्यकता नहीं है।
जो प्रोफेशनल्स हैं इसमें आईटी प्रोफेशनल्स, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोफेशनल्स और मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स ज़बरदस्त ढंग से सक्सेस पाएंगे। और जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए यहाँ सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति है। यदि आप रिस्क लेते हैं तो रिस्क आपकी मैनेज होगी, अर्थात आपको सफलता ही देगी। आइए अब बात करें मासिक राशिफल सितंबर 2024 के उपायों की। राशि के अधिपति बृहस्पति हैं जो रोग भाव में स्थित हैं, तो आपको अपने घर में विष्णु प्रतिमा पर नित्य प्रतिदिन जो अभिषेक करना है, जो देवताओं को स्नान कराते हैं उसे अभिषेक कहा जाता है। तो वो अभिषेक आप सामान्य पानी में 2 बूंद इत्र की डाल करके अभिषेक कर सकते हैं या दूध में केसर डाल करके अभिषेक कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अभिषेक करना है। हर गुरुवार को थर्सडे के दिन आप चाहें तो जो भी ज़रूरतमंद हो उसे पीली दाल का दान कर सकते हैं, पीले फल होते हैं उनका दान कर सकते हैं, या आसपास कोई मंदिर हो वहाँ भेंट कर सकते हैं। आपको सिर्फ 4 दिनों के लिए 4 सितंबर तक बुध के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे में आप नित्य प्रतिदिन गणपति की आराधना कर सकते हैं। गणपति अष्टोत्तर का पाठ करें या फिर ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गणपति प्रतिमा पर अभिषेक करें। दूर्वा जरूर चढ़ाएं। राहु का उपाय करने की आवश्यकता है। राहु शत्रु राशि में है, राहु राशि से 4th हाउस में है। तो ऐसी स्थिति में राहु के उपाय में आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुभ है, या ओम राम रावे नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और हर शनिवार को आप चाहें तो काले तिल का, काले उड़द का या फिर रंग का काला रंग के कंबल होता है उसका दान कर सकते हैं। और या सामान्य तौर पर जो एक उपाय बताता हूँ, आप अपने सिर पर जो पूजा वाला नारियल होता है उसे 11 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। शनिवार को सुबह राहु काल में सुबह 9 से 10:30 के बीच में लगभग होता है, उसमें उस नारियल को आपको पानी में विसर्जित करना है। ये उपाय करने से भी आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। तो ऐसी स्थिति में सितंबर में आपको बुध, बृहस्पति और राहु के उपाय करने की आवश्यकता है। रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, रत्नों में पावर होती है, इसीलिए वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण है, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, उसके रत्न धारण करना सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है, सेफ माना गया है। तो आप मूंगा, माणिक्य, पुखराज रत्न या उपरत्न धारण करेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें वीसा यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी या लाभदायक बन जाता है। आप में से वे लोग जो अपनी राशि के धन योगों का, लक्ष्मी योगों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको धनु राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। ये था मासिक राशिफल सितंबर 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बनाकर मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप खुद ज्योतिषी बनने का प्रयास नहीं करें। जो भी आपको कोई भी अखबार मिला उसमें से, या यूट्यूब पे या फिर गूगल पे आपने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ करके आपने कुछ भी उपाय स्टार्ट कर दिया, उससे आपका समय खराब होगा। समय सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और समय सबसे ज़्यादा कीमती है। समय पर यदि आप कोई काम कर पाए तो आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा वही समय आपको सिर्फ टाइम पास के रूप में देखेगा। जो भी रत्न धारण करें, कोई एक्सपर्ट की सलाह से धारण करें, कोई भी उपाय करें, टोटके के रूप में उपाय नहीं करें। यहाँ पर ये अंक लिख देने से ये हो जाएगा, जूते पर ये अंक लिखने से ये हो जाएगा, या किसी वेबसाइट पे जाकर के अपने क्वेश्चन टाइप कर दिए, वहाँ से जो रिप्लाई आ रहा है आपने उसे ही सही मान लिया। तो आपको नहीं मालूम है कि कौन आपके साथ में जुड़ा हुआ है, कौन आपको सलाह दे रहा है, वो कितना महत्वपूर्ण है या कितना एक्सपर्ट है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर की तरह ज्योतिषी को भी लेना है, जिसको आप जानते हैं या जो एक्सपर्ट अपने क्षेत्र में, उनसे सलाह लें। और जब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो तो एक से ज़्यादा लोगों से मिलें और जो कॉमन बात बोले उसको मानें। हमेशा ध्यान रखिए, एक सही परामर्श आपका जीवन बदल सकता है। और कोई जिज्ञासा है, मान लो एक ही प्रश्न है, एक ही कोई छोटी सी जिज्ञासा है, उसके लिए निश्चिंत होकर के निसंकोच स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी बर्थ डिटेल बताइए, वो पेपर, वो स्लिप हम तक आएगी और जो प्रश्न आपने पूछा उसका उत्तर लिख करके मैं दूंगा। मेरे जो भी स्टाफ है या टीम मेंबर है वो आपको उस उत्तर को कन्वे करेंगे, और आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी मांग सकते हैं। तो आपको विश्वास हो जाएगा कि वो आंसर मैंने या मोहित ने ही लिखा है।
आप कोई भी देश में, कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे हुए आप अपने मोबाइल फ़ोन से, चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए या वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आपकी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम है, उसका भी आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं, निसंकोच होकर के डिस्कस कर सकते हैं। जो उपाय होंगे आपको लिखित रूप में मिलेंगे, चाहे व्हाट्सएप पर हो या ईमेल के माध्यम से हो। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।